अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह फॉर्म किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, जो RMgX होता है उसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। बात क्लियर है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। जो हमारे एल्काइल पार्ट हो या एराइल पार्ट हो, जैसे मैंने बोला RMgX, तो उसमें R मेरा एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। बात क्लियर है यहां तक। अब मैं बात करता हूं द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली पोलर। जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, वो हाईली पोलर होता है। पोलर क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है हमारा, क्या है, एक मेटल है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन से दूर रखता है, दैट मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। दैट मींस जो हमारा आर पार्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं, और जो मेटल दे रखा है मैग्नीशियम उसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। दैट मींस इस बॉन्ड के अंदर चार्ज सेपरेशन हो रखा है, दैट मींस ये एक पोलर बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, एक पोलर बॉन्ड होगा। बात क्लियर है। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ CMg, कार्बन मैग्नीशियम के बीच में जो पोलर बॉन्ड होता है, इसकी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एस्टर। वो एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, वो कीटोन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, वो एस्टर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट्स which upon decomposition with water or dilute HCl और H2SO4 gives alcohol। और जब वो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर से रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, एक एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। बात क्लियर है। और वो एडिशन प्रोडक्ट में क्या होता है, बाद में उसका वाटर के साथ या डाइल्यूट HCl के साथ या H2SO4 के साथ डिकम्पोजिशन करा देते हैं, तो हमें अल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिख जाता है। बात क्लियर है। जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए कोई भी ये मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है मेरे पास, ये इसकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं RMgX के साथ। किसके साथ, RMgX के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। तो अगर मैं कार्बोनिल पार्ट की बात करूं तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। बात क्लियर है। अब मैं बात करूं, उसकी रिएक्शन मैंने RMgX के साथ कराई। किसके साथ, RMgX के साथ कराई। और अभी हमने देखा था कि R के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और Mg के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मींस इस वाला जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम कार्बोनिल के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है, ये वाला। इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि R पार्ट मेरा कार्बन से जुड़ गया है। क्यों, क्योंकि R मेरा पार्शियली नेगेटिव था और कार्बन मेरा पार्शियली पॉजिटिव था। तो R ने अटैक किया है मेरा कहां पर, कार्बन पर अटैक किया, और आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन थे CO बॉन्ड के, वो ऑक्सीजन के पास गए और उस ऑक्सीजन पर MgX आके लग चुका है। क्या लग चुका है, एक MgX आके लग चुका है, जो कि एक एडिशन प्रोडक्ट बन चुका है। बात क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ कराऊंगा, H2O के साथ कराऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वहां से H वहां पर जाके लग जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। दैट मींस एक OH वहां पर बना देगा, और क्या होगा देखिए, और वहां से एक OH जो बाहर निकला है वो मैग्नीशियम से जाके लग जाएगा। दैट मींस एक मेरे को अल्कोहल फॉर्म होता हुआ दिख गया है और एक MgOH और X वहां पर लगता हुआ दिख रहा है। बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोनाइल कंपाउंड ने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनता हुआ दिखा, वहां पर हमें अल्कोहल बनता हुआ दिखा। बात क्लियर है। अब ये अल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा, कौन सा अल्कोहल होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इनिशियली कार्बोनाइल कौन सा लिया था, वो एल्डिहाइड था या वो कीटोन था। देखिए मैं बात करता हूं, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड इन द अबव रिएक्शन देन 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म। अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड, देखिए HC डबल बॉन्ड OH, ये यहां पर दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन अगर CH3MgBr के साथ कराएंगे तो क्या होगा, CH3 जाएगा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और वहां पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहां पर MgBr आके लग चुका है। बात क्लियर है। और जब इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराई तो वहां से H प्लस तो मेरा OH के पास आके लग गया, ऑक्सीजन के पास आके लग गया, और MgBr के पास आके OH माइनस लग चुका है। बात क्लियर है। दैट मीन्स क्या देखा आपने, यहां जो आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो वो प्रोडक्ट कौन सा बना है बताइए,
वो प्रोडक्ट मेरा 1 डिग्री अल्कोहल बना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको दिखाई दे रहा है CH3CH2OH, दैट मींस एक 1 डिग्री अल्कोहल वहां पर बन चुका है मेरा। बात क्लियर है? अब मैं बात करूं अगर व्हेन एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और कोई भी एल्डिहाइड आपने लिया है तो वहां पर 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होगा। कैसे होगा देखिए, मैं बात करता हूं इसकी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने इस बार एल्डिहाइड ले लिया है। इसकी रिएक्शन मैंने वही किसके साथ कराई, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई। CH3MgI ले सकते हैं हम, CH3MgBr ले सकते हैं। गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सबसे पहले क्या होगा, वही मेरा जो पार्शियली न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होता है यहाँ पर CH3 वो अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जहां पर MgI आके लग जाएंगे या फिर MgBr वहां पर आके लग जाएगा। बात क्लियर है? फिर इसकी रिएक्शन वापस H2 के साथ कराई जाएगी और वहां पर OH बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हो कि 2 डिग्री अल्कोहल बना है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मींस यहां पर मेरे को 2 डिग्री अल्कोहल मिला है। बात क्लियर है? और एक MgOHI वहां से बाहर निकल चुका है। तो 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, प्रोपेन 2 ऑल बना है। प्रोपेन क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो हमने बोला प्रोपेन 2 ऑल, जिसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, या मैं बोल दूं 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक आपको? नेक्स्ट देखिए, अगर आपने कीटोन लिए हैं, क्या बोला मैंने, अगर आपने कीटोन लिया है, एल्डिहाइड नहीं लिया है, तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे या फिर 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होते हुए दिखेंगे। देखिए जैसे मैं बात करता हूं इस कीटोन की, इसकी रिएक्शन जब मैंने CH3MgBr के साथ कराई, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे देख पा रहे हो आप यहां पर CH3 ने जब अटैक किया है तो वहां पर O के ऊपर माइनस चार्ज आ चुका है और वहां पर MgBr आके जुड़ चुका है। और जब उसकी रिएक्शन मैंने H2O के साथ कराई, किसके साथ, H2O के साथ कराई जब मैंने उसकी रिएक्शन, तो आप क्या देख पा रहे हो, वो H मेरा ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग चुका है, दैट मींस एक 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो चुका है। और जैसे ही वहां पर 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ है, बाहर क्या निकला, बाहर मेरे पास MgBrOH वहां से बाहर निकल चुका है। कौन सा, MgBrOH वहां से बाहर निकल चुका है, दैट मींस यहां पर 3 डिग्री बन चुका है। बात क्लियर है? 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो चुका है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या इसको हम टर्शरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल भी हम इसको बोल सकते हैं। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? तो ये सब थे हमारे क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, हम अल्कोहल को कितने तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने टोटल 5 तरीके पढ़े हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन के। कौन कौन से पढ़े हैं बताइए? सबसे पहले पढ़ा था हमने हेलो एल्केन से किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था बताइए, एल्कीन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये हमने सेकंड पढ़ा था। थर्ड कौन सा पढ़ा था हमने बताइए? थर्ड हमने इसके अंदर पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन की अगर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा दें तो वहां से हम उसको में अल्कोहल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ, अगर कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, उनके साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी, एल्डिहाइड की, कीटोन की, एसिड की, एस्टर की, इनके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। और फिफ्थ हमने पढ़ा कि गिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ करा दी जाए तो वहां पर भी मुझे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। तो ये 5 मेथड हमने पढ़े थे कि किस किस तरह हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू।